हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और यहाँ पे एक नए वैकेंसी के साथ मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे देखिए PGCIL जिसको कहते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है। ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे ट्रांसमिशन का काम करती है, यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। ठीक है, तो काफ़ी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी अच्छी सैलरी वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आ रहा है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी, क्योंकि एलिजिबिलिटी एक काफ़ी ये कम ही मांग रखा है, मतलब कि एक डिग्री इन्होंने एक पर्टिकुलर डिग्री मांगा है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं मांगा है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर और साथ ही साथ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको सैलरी प्रोसेस बताऊंगा, जॉब अवेलेबिलिटी बताऊंगा, एग्जामिनेशन सिटी बताऊंगा और सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं इस जॉब से रिलेटेड। आई होप सारी क्वेरीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ आप देखते हैं, मैं एक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए PGCIL जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की HR पोस्ट के लिए निकाला है यहाँ पे पद, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है 2023 के लिए। देखिए डेट से 15 मई से 30 मई तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे आपके। साथ ही साथ फीस की अगर बात कर लें, जनरल OBC और EWS मीन्स की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 300 रुपये लगते हैं। साथ ही साथ SC ST वाले जो हैं और एक्स सर्विसमैन जो है इनके जो है 0 रुपये फीस लगेगी, इनकी फीस कोई नहीं है। ठीक है, फीस नॉन रिफंडेबल है, तो फीस जो है आपकी एक बार जब कट जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। ठीक है, एज की बात कर लें तो मिनिमम कोई एज नहीं मांगी गई है, सिर्फ आपसे एक एलिजिबिलिटी मांगी गई है। देखिए मैक्सिमम एज 27 साल यहाँ पे हो जाती है, और इनकी जो 30 मई तक जो टिल डेट होती है ना कि किस दिन तक आप हो सकते हो, तो 27 साल आप 30 मई तक जो है यहाँ पे एज मांगी गई है। मतलब अगर 30 तक आप पूरे हो जाते हो, या अगर 30 तक आप 30 से 27 से बियॉन्ड चले जाते हो, में से 28 लग जाता है आपका, तब आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। ठीक है, देखिए एज रिलैक्सेशन है कुछ, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कुछ एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। ठीक है, देखिए पोस्ट की अगर हम बात कर लें तो पोस्ट है 48 पोस्ट टोटल यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्ट है, तो इसमें आगे हम चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पोस्ट 48 है और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR की पोस्ट है। देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि आपकी बैचलर डिग्री जो है यहाँ पे मांगी जा रही है। किस में होनी चाहिए भाई? BBA होनी चाहिए, BBM, BBS, ये 3 कोर्सेस में आपकी बैचलर डिग्री अगर है मिनिमम 60% की, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो नहीं मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है डिग्री या डिप्लोमा, आप एप्लीकेबल नहीं हो। यहाँ पे सख्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सख्त निर्देश दिया गया है कि PG वाले कोर्स से हैं, मतलब परास्नातक वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो एकदम यंग फ्रेशर्स है ना, वही सिर्फ इनको चाहिए। देखिए जॉब अवेलेबिलिटी की बात कर ले यहाँ पे, देखिए पावर ग्रिड जो है यहाँ पे पावर ग्रिड से वर्ल्ड वाइड फैला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पावर ट्रांसमिशन के लिए। इसी के अंदर एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है CTUIL। ठीक है, पावर ग्रिड तो है यहाँ पे, और ये जो है CTUIL है। ठीक है, ये एक सब्सिडियरी है, ये एक सब्सिडियरी है किसका? PGCIL का। तो ये जो जॉब वैकेंसी है ना, ये PGCIL के अंदर जो सब्सिडियरी है यहाँ पे CTUIL, इसके अंतर्गत ये जॉब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए अलग अलग रीजन्स के लिए हैं यहाँ पे। जो रीजन्स है 4 हमारे एरियाज़ हो जाते हैं, जिसमें से नॉर्थ है, ईस्ट है और यहाँ पे साउथ है और कॉर्पोरेट्स हैं। देखिए नॉर्थ रीजन में आपकी देखा जाए तो 2 है, नॉर्थ रीजन 2 और नॉर्थ रीजन 3। इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो नॉर्थ रीजन 2 में 6 पोस्ट है, नॉर्थ रीजन 3 में 4 पोस्ट आपकी निकल के आती है। ईस्टर्न रीजन की बात करें, ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, इसमें 5 और 4 पोस्ट हैं। ओडिशा प्रोजेक्ट के लिए 4 पोस्ट हैं। सदर्न रीजन के लिए 1 और 2 की बात करें 2-2 पोस्ट हैं यहाँ पे। देखिए साथ ही साथ कॉर्पोरेट रीजन, सदर्न के बाद वेस्टर्न रीजन बता दें 1 और 2, 6 और 2 पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, कॉर्पोरेट सेंटर में दिल्ली जो यहाँ पे इसका मेन सेंटर हो जाता है, किसका? CTUIL का मेन सेंटर दिल्ली है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट मीन्स 11 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब वो चीज़ क्या है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद ही पता लगेगा कि आपको कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सैलरी की। सैलरी क्या है ना, सबसे पहले सुपरवाइजर जो ट्रेनिंग है 1 साल का होगा, फिर जो है इसमें S1 लेवल की जूनियर ऑफिसर HR की जो पोस्ट है वो आप जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रेनिंग करवाएंगे, तो सुपरवाइजर की जो ट्रेनिंग है 1 साल की होगी, उसके बाद जो है आपका जो HR की पोस्ट है उस पर आपको प्लेस्ड किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो सैलरी है आपकी वो हो जाती है 25,000 से रुपये लेके 1,17,000 तक हो जाती है। देखिए अलावेंसेस जो है इसमें भर भर के अलावेंसेस है, अलावेंसेस काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। तो ठीक है, देखिए 25 से 1,17,000 पर मंथ मैंने सैलरी आपको बताया। देखिए अलावेंसेस में क्या है, डियरनेस अलावेंस है। डियरनेस मीन्स महंगाई भत्ते आपके हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो है कैफेटेरिया मीन्स जो खाना वाना खाते हैं ना, वो कैंटीन वगैरह के वो सारे हैं। परफॉर्मेंस पे जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी और प्रेजेंटी वगैरह की होती है ना, सैलरीज एक्स्ट्रा मिलती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। और कन्वेंस फीस मीन्स आने जाने के लिए वाहन जो उपयोग करते हैं आप उसका जो है, और मोबाइल जो रिचार्ज वगैरह होते हैं, लैपटॉप है, PF है, प्रोविडेंट फंड कहते हैं ना, पेंशन भी इसमें दिया जाएगा, लीव इनकैशमेंट भी दिया जाएगा, इंश्योरेंस भी होगा और पर्सनल
एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होगा। मतलब इतने सारे अलाउंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और सैलरी भी अच्छी खासी है यहाँ पे, 25 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, नेक्स्ट ये है एग्रीमेंट की बात करें, ठीक है। देखिए एग्रीमेंट में क्या है, एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, ट्रेनिंग के साथ साथ 3 साल का एग्रीमेंट यहाँ पे आपको करना होगा। जब आप जाएंगे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, क्वालिफाई मतलब सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद, सिलेक्शन के बाद, तो 3 साल का वहाँ पे एग्रीमेंट कराया जाएगा। एग्रीमेंट है क्या एक्चुअल में, 2.5 लाख मीन्स 2.5 लाख का एग्रीमेंट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका क्या ना, पर ईयर है ये 2.5 लाख, मतलब एनम कहते हैं ना, 2.5 लाख पर एनम। तो जो ईडब्ल्यूएस है और जनरल है, ओबीसी है, इनके रेट्स हैं। और जो 1,25,000 के आसपास यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले के रेट्स हैं पर एनम के हिसाब से। और 3 साल का एग्रीमेंट आपको देना ही पड़ेगा कि आफ्टर ट्रेनिंग आपको 3 साल रहना है वहाँ पे, जॉब करना है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर्स के। देखिए कई प्रोसेस हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन स्क्रूटिनी होता है, फिर रिटन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये प्रोसेस है सिलेक्शन के। अब इसको डीप में समझते हैं। देखिए एप्लीकेशन स्क्रूटिनी का मतलब क्या है ना, कि जो ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरते हो, काफ़ी समझ के और अच्छे से उसको भरिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म आप भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो नंबर सब डालेंगे, सेम चीज़ मैच होना चाहिए जो फिजिकल कॉपी आपके पास है, एग्जैक्टली चीज़ें मैच होनी चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में है ना, तो स्क्रूटिनी का मतलब यही है कि वहाँ से आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, और चाहे एज के हिसाब से, जैसे भी हो वहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फर्दर आपको रिटन और सीबीटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। देखिए 2 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे आपके, रिटन भी होंगे, जैसा मैंने बताया 170 मार्क्स के पेपर होते हैं। 2 पार्ट में होंगे। पार्ट 1 आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा, सब्जेक्ट के बेसिस की जो नॉलेज है ना, सब्जेक्टिव चीज़ें आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज उसी को कहेंगे। 120 क्वेश्चन उसके आते हैं। साथ ही साथ पार्ट 2 की बात करें, एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं, जो कि रीजनिंग वगैरह इसमें आ जाता है। 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ भाई ज़रूर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। देखिए क्वालिफाई क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें, तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज है, इसमें 40% मार्क्स मिनिमम आपको लाना ही लाना है। अगर रिजर्व कैटेगरी से आप आते हो तो 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। साथ ही साथ देखिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट आती है ना, लास्ट जो स्टेज है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सब जो पार करते हो ना, एप्लीकेशन स्क्रूटिनी में आप जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए, फिर रिटन एंड सीबीटी आपने क्वालिफाई कर लिया कुछ परसेंटेज से, जैसे 40% 30% मैंने बताया। फिर अब आते हैं कंप्यूटर स्किल पे। ये एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। और इसमें क्या है ना, कि 50% अनरिजर्व लाना होगा। मीन्स अगर क्वालिफाई करना है तो 50% अनरिजर्व कैटेगरी इसका है, और जो रिजर्व वाले हैं इनका 40% पे जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग माना जाएगा। देखिए फिर लास्ट आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह भाई करवाएंगे, उनकी जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग, जो ये पोस्ट है, इसके तहत जो भी यहाँ पे उनकी डिटेल्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसके तहत यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे। और उसमें जब आप पास करते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा कि हाँ भाई आप जो है एज अ ट्रेनी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखिए लास्ट में आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। कुछ लिमिटेड जगह ही है टेस्ट सेंटर्स, तो आप देखिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो जाके, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और काफ़ी अच्छी चीज़ें अगर बात करें तो वैकेंसी 48 हैं, और जो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फ़ी डिटेल्स है, अलाउंसेस हैं, सैलरी है काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और पोस्टिंग की जगह भी मैंने बता दिया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे 3 साल की बॉन्डिंग है, 2.5 लाख पर एनम आपका जो है यहाँ पे सैलरी भी, यहाँ पे लेवल भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे है, और आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है फर्दर जॉब्स के लिए जब आप जाते हो। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, अगर आप डिप्लोमा करते हो, बीटेक करते हो, या ITI आप करते हो, तो ITI का स्तर थोड़ा सा डाउन है, डिप्लोमा और बीटेक तो है हाईएस्ट लेवल पे है। तो इसमें क्या होता है ना, कि एक्चुअल में जब आप कोर्स करके निकलते हो, तो एज अ फ्रेशर स्कूल में कितना भी आप पढ़े हो, जब तक आप इंटर्नशिप नहीं कर लेते हो तब तक आपको जॉब देने में लोग हिचकिचाते हैं कि एज अ फ्रेशर आपने स्कूल में क्या किया होगा, मशीन तो चलाई नहीं होगी, एक्चुअल में चीज़ें, रियल लाइफ चीज़ें जो है आपने किया नहीं होगा। इस वजह से है ना कि आपको स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार मिलती है। तो इसीलिए जो है आपको एक मतलब इंटर्नशिप की तरीके अगर हम बात करें, तो देखिए इंटर्नशिप क्या होता है, कहीं इंटर्नशिप पे पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए, ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे इंटर्नशिप भी आपकी हो जाए, मीन सर्टिफिकेट्स भी मिल जाए और पैसे भी मिल जाए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अगर आप करना चाहो तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं कि आपको सैलरी भी मिलेगी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो फर्दर आप कहीं भी PSUs में आप जा सकते हो, तो प्राइवेट कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा है और काफ़ी अच्छी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आई होप आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कमेंट
क्वेरीज हैं या दिमाग में अगर प्रश्न चल रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। और यार सब्सक्राइब कर दिया करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के निकल जाते हो, तो सब्सक्राइब कर दिया करिए थोड़ा सा, और लाइक कर दिया करिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है ऐसे ही जॉब्स एंड नोटिफिकेशंस लाने के लिए। ठीक है, अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेक्स्ट चैनल पे क्लासेस चल रही है, आप उस पर आके जो है प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर नए हैं तो आप जानते हो क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।